धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। गुरु साहिबान गुरबाणी में हर जीव को प्रेम से समझाते हुए फरमाते हैं कि 1,84 जोन सबाई मानस को प्रभ दी बड़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाइंदा। आप जी फरमाते हैं मानस को प्रभ दी बड़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाइंदा। आप जी फरमाते हैं कि 84 लाख जिया जूनियों के भुगतने के बाद उस परमात्मा ने तेरे को अपने छुटकारे के लिए इंसानी चोला दिया है। अगर तूने इस टाइम का पूरा लाभ ना उठाया, उस सच्चे जिंदा राम या शब्द गुरु की भक्ति ना की, तो फिर तेरे को 84 में आना पड़ेगा। पूजा मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे कि 84 लाख जूनियों को काल भगवान ने इस तरह तकसीम किया है, जिसमें 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, 14 लाख किस्म के पंछी हैं और 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं। 4 लाख किस्म के ऐसे जीव हैं जिनमें भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवते, इंसान और हैवान आ जाते हैं। अगर इन जूनियों में से कोई आला से आला जूनी है जिसमें हम भक्ति करके अपने छुटकारे का इंतजाम कर सकते हैं, तो वो है इंसानी जामा। मगर इंसानी जामे की पूरी कदर का पता हमें महात्माओं की सोबत में आके ही पता चलता है। ऐसे फ़कीर मालिक की दया मेहर के बगैर नहीं मिलते। इस दुनिया में अगर कोई आला से आला चीज़ है तो वो है कामिल फ़कीर की सोबत। और सबसे आला करनी क्या है? उनका हुक्म मानना। जो जीव फ़कीरों की शरण में नहीं आते, उनके हुक्म मुताबिक भजन सिमरन करने का कोर्स नहीं करते, अपना कीमती टाइम खाने पीने में विषय बकारों में ख़राब कर लेते हैं, उनको फिर जूनी दर जूनी भटकना पड़ता है। पूजा वकील साहब जी भी कई बार अपने सत्संग में फरमाते हैं, दरख्त कैद खड़े हैं, सुअर गंद खाते हैं, डंगर संगलों से बंधे खड़े हैं। ये सभी हमारे जैसी रूहें हैं। इन्होंने इंसानी चोले की कदर नहीं की, तभी आज धक्के खा रहे हैं। इसी तरह ही मस्ताना जी के टाइम का जिक्र है। वहाँ जो डेरे के आगे मेन सड़क है वो उस टाइम कच्ची थी। उधर सरसे वाली जितनी भी ज़मीन है सारी नाली की होने की वजह से बहुत ही चिकनी मिट्टी वाली है। अगर एक बार मिट्टी गिल्ली हो जाए, पैरों को लग जाए तो जल्दी जल्दी उतरती नहीं। एक बार क्या हुआ कि डेरे के नज़दीक ही एक पानी का खाल था। उसका पानी टूट के सड़क पे आ गया और चारों तरफ पानी की वजह से चिकड़ हो गया। एक जिम्मेदार धान का गड्ढा भर के सर से बेचने के लिए जा रहा था। अब उसका गड्ढा उस चिकड़ में फंस गया। अब बैल भी जोर लगा लगा के थक गए, मगर गड्ढा चिकड़ से ना निकला। वो जिम्मेदार जोर जोर से उन बैलों को प्राणियों से कूट रहा था ताकि बैल और जोर लगाएं, गड्ढा चिकड़ से निकल जाए, मगर फिर भी इतना करने के बावजूद गड्ढा चिकड़ से ना निकला। मस्ताना जी दीवार के साथ ही बैठे धूप सेक रहे थे, तो उन सोटियों की आवाज़ जो जिम्मेदार बैलों को मार रहा था मस्ताना जी के कानों में पड़ी। तो मस्ताना जी ने उठ के उधर बैलों की तरफ देखा और बहुत ही दुख से फरमाया, हो, जब बैलों को इंसानी चोला मिला था, अगर ये मालिक की बंदगी करते तो आज ये क्यों सोटियाँ खाते। उस बात का मस्ताना जी को इतना दुख हुआ। मगर फ़कीरों को तो इस बात का दुख है, मगर हम जीवों को नहीं है। वो फ़कीर हमें इस गंदे देश से निकालने के लिए आते हैं। वो हमारे को सुख देने के लिए आप दुख काट लेते हैं।
कबीर साहब जी बहुत ही प्रेम से अपनी बाणी में लिखते हैं, कर ले सौदा पार लंघन का, अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो। आओ मेरे राजा आओ मेरे दाता, बार बार जग माही आवना नहीं हो। कबीर साहब जी कितने ही प्रेम और दीनता से हमें दाता कहते हैं, राजा कहते हैं कि किसी भी हिसाब से ये जीव नाम की कमाई करके अपने वतन को चला जाए। कबीर साहब जी एक जगह और भी फरमाते हैं कि संभल जा अभी भी टाइम है, नहीं तो काल की हथकड़ियाँ बहुत मजबूत है। आप फरमाते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों बन फल पाके भोएं गिरे, बहर ना लागे डार। फरमाते हैं कि अभी भी मौका है, दोबारा शायद ऐसा सुनहरा अवसर आपको ना मिले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।